नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज बात बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एक ताजा ओपिनियन पोल्स की। इन ओपिनियन पोल्स और सर्वे में जो ट्रेंड दिख रहा है वो नीतीश कुमार के लिए अच्छा नहीं है। जी हां, ताजा सर्वे ये बताते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार डामाडोल है और कमोबेश जाते जाते दिख रही है और राजद तेजस्वी यादव मजबूती के साथ कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक सर्वे नहीं बल्कि जमीनी हकीकत भी है, क्योंकि कई विश्वसनीय सर्वे की रिपोर्ट्स ये बताती है कि किस तरह बिहार में तख्ता पलटने जा रहा है। तेजस्वी यादव के ओजस्वी भाषण, राजद के स्मार्ट टिकट बंटवारे और लालू यादव की चाणक्य जैसी बुद्धि के विश्लेषण को आप अगर समझेंगे तो आप ये जानेंगे कि बिहार में राजद क्यों मजबूत हो रही है। जदयू और बीजेपी की वो कमजोरियां क्या हैं जिसकी वजह से उनकी सत्ता जाते दिख रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात उस ताजा सर्वे की जो बिहार की सियासी हवा का रुख बता रहा है। सी वोटर सर्वे में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बताया गया है, जहां उन्होंने नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया है। इसी तरह इंडिया टुडे के भी सर्वे में तेजस्वी को सबसे ज्यादा लोगों ने सीएम फेस के रूप में चुना है, जबकि नीतीश कुमार इस सर्वे में तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर है। तो वहीं लाइव मिंट के एक ओपिनियन पोल में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच सिर्फ 1.6% का फर्क दिख रहा है, लेकिन तेजस्वी की लोकप्रियता महागठबंधन की बढ़त को बढ़ाती नजर आती है। मेट्राइस पोल में भी मोदी फैक्टर तो है, लेकिन नीतीश की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 65 पर पहुंच गई है, जबकि तेजस्वी युवाओं और पिछड़े वर्गों में मजबूत पकड़ बना रहे हैं। यह सर्वे यह बताता है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और नीतीश सरकार की विदाई का समय करीब आ रहा है। और अब आते हैं तेजस्वी यादव के उन ओजस्वी भाषणों पर जो चुनावी मैदान में आग लगा रहे हैं। तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में दिए गए बयान, उनकी स्पीच लाखों युवाओं को जोड़ रही है। हाल ही में पटना में एक रैली में उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, युवा बदलाव के लिए तैयार है। एक और भाषण में वो कहते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। उनके ये शब्द न सिर्फ भावुक करते हैं बल्कि बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे पर सीधा हमला करते हैं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारे शरीर में बिहारी खून है, कप्तानी का खून नहीं है कि बोले कुछ और करे कुछ। इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में तेजस्वी ने बिहार के विजन पर बात की, जहां वो कहते हैं कि हम बिहार को बेरोजगारी मुक्त बनाएंगे और विकास की नई कहानी लिखेंगे। उनके भाषणों की ओजस्वीता ने महागठबंधन को एक नई ऊर्जा दी है और विरोधी खेमे में हलचल मचा दी है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर हाल ही में आए एक और सर्वे ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। लोक पोल की ओर से जारी सर्वे में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए 105 से 114 सीटों के बीच ही सिमट सकता है। लोक पोल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी कि CSDS के सहयोग से काम करता है। इस एजेंसी ने पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में चुनाव से पहले सर्वे किए हैं। बिहार के चुनाव से पहले सर्वे में लोक पोल ने महागठबंधन को 118 से 126 सीटें दी हैं और एनडीए को 105 से 114 सीटें। वोट शेयर की अगर बात करें तो महागठबंधन को 39 से 42% और एनडीए को 38 से 41% वोट मिलने का अनुमान है। यह अंतर बहुत कम है, लेकिन सीटों की संख्या में महागठबंधन को बढ़त दिख रही है। तेजस्वी यादव के लिए यह एक बड़ा नैरेटिव सेट करता है।
पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो यह सवाल उठता है कि यह अनुमान सही साबित होंगे। इसके अलावा बिहार के लिए पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है, जब इस बारे में भी सर्वे किया गया तो ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक अक्टूबर महीने के नतीजे जारी किए गए। इसमें तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की रेटिंग में उछाल आया है तो नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है। पॉलिटिकल रिसर्च एजेंसी सी वोटर ने शुक्रवार को अक्टूबर महीने के बिहार के पसंदीदा सीएम कैंडिडेट सर्वे के आंकड़े जारी किए। इसमें 36.3% पॉइंट के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताया गया है। दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं। पीके को 23.2% रेटिंग मिली है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15.9% रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर है। चुनावी साल में हर महीने जारी हो रहे इस सर्वे के आंकड़ों में काफी उतार चढ़ाव दिखा है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव लगातार शीर्ष पर बने हुए। आरजेडी नेता को फरवरी में जहां 40% से ज्यादा लोग सीएम कैंडिडेट के तौर पर पसंद करते थे, तो अगस्त आते आते उनका ग्राफ 31% तक पहुंचा, जो सितंबर में उन्हें 35% पर फिर ले गया और अक्टूबर में ताजा आंकड़े उन्हें 36 से 38% का पसंदीदा मुख्यमंत्री बताते हैं। लेकिन यह बात यह भी समझिए कि तेजस्वी की सफलता के पीछे एक बड़ा रोल आरजेडी के सही टिकट बंटवारे का भी है। लालू यादव की सलाह पर आरजेडी ने स्ट्रेटेजिक तरीके से टिकट बांटे हैं। जहां भूमिहार जैसे ऊपरी जातियों को लुभाने की कोशिशें की गईं, हाल ही में लालू ने कई सीटों पर टिकट बांटे, लेकिन इंडिया ने तेजस्वी ब्लॉक की सीट शेयरिंग फाइनल होने तक इसे रोका, जो एक स्मार्ट मूव था। इससे गठबंधन में एकता बनी रही। हालांकि कुछ विवाद जैसे मदन शाह का आरोप आया कि टिकट के लिए पैसे मांगे गए, लेकिन आरजेडी ने इसे साफ तौर से खारिज कर दिया। कुल मिलाकर राजद का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जातीय समीकरणों का बैलेंस दिखाता है और पिछड़े दलित और मुस्लिम वोटर्स को मजबूती से जोड़ता है। और इन सब के मास्टरमाइंड है लालू प्रसाद यादव, जिनकी चाणक्य जैसी बुद्धि बिहार की राजनीति में हमेशा से चर्चा का विषय रहती है। लालू ने टिकट बंटवारे में भूमिहारों को जीतने की रणनीति अपनाई है। जहां कई ऊपरी जातियों के नेताओं को टिकट दिए गए हैं, उनकी सलाह से तेजस्वी ने महागठबंधन को मजबूत किया है और कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग में बैलेंस बनाया है। लालू की यह बुद्धि ही है जो राजद को डायनेस्टी पॉलिटिक्स से आगे ले जा रही है और चुनावी रणनीति में उन्हें चाणक्य का खिताब दिलाती है। उन्होंने पहले भी गठबंधनों को तोड़ जोड़ कर सत्ता हासिल कराई है और इस बार भी वही जादू चलता दिख रहा है। बात जदयू और बीजेपी की अगर की जाए तो उन्हें हार की ओर ये आंकड़े और ये सर्वे ले जा रहे हैं। जदयू की सबसे बड़ी कमजोरी है नीतीश कुमार की गिरती लोकप्रियता। सर्वे में वो तीसरे नंबर पर है और पार्टी की स्ट्राइक रेट गिरी है। एनडीए में जदयू और बीजेपी को बराबर 101 सीटें मिली, जो जदयू की कमजोर स्थिति को बताती है, क्योंकि पहले जदयू बड़ा पार्टनर था। छोटे सहयोगी जैसे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा सीटों से नाखुश हैं, जो महागठबंधन में फूट डालता नजर आता है। बीजेपी की तरफ से देखें तो जातीय समीकरणों में वो कमजोर पड़ रहे हैं। वेलफेयर स्कीम्स तो हैं, लेकिन युवा बेरोजगारी से नाराज हैं। उधर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी एनडीए से वोट काट रही है और पिछले चुनावों में पेपर थिन मार्जिन वाली 10 सीटें इस बार बीजेपी जदयू के लिए खतरा है। कुल मिलाकर एनडीए में एकता की कमी और नीतीश की उम्र बढ़ने के साथ थकान साफ नजर आ रही है, जो उन्हें हार की कगार पर लाकर खड़ा कर रही है। दोस्तों, बिहार चुनाव 6 और 11 नवंबर को होने हैं और 14 नवंबर को वहां पर नतीजे आएंगे। क्या तेजस्वी की लहर नीतीश को बहा ले जाएगी या एनडीए कोई करिश्मा करेगा? आप अपनी राय, अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। तब तक बिहार में क्या माहौल है,
कमेंट्स में हमें लिख भेजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।